नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी को डिस्कस करेंगे। देखिए साथियों, हिंदी का 2 स्पेशल अभी आपका बुक आपका लॉन्च हुआ था, जिसका कि मैंने 50% लगभग आपको सेशन आपको कंप्लीट आपको करा दिया था। एक आपके रोजगार वित्त अंकित की तरफ से आया था, जिसको कि काफ़ी ज़्यादा आप सभी लोगों के डिमांड पर मैंने लगभग 50% उसका मैंने हिंदी आपको डिस्कस करा दिया था, क्योंकि पतला सा आपका बुक था, जिसमें कि आपका केवल आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया गया था। एक आपके एसके झा तरफ से लॉन्च किया गया था, जिसमें कि हिंदी का एक सेशन ही पूरा कंप्लीट आपको दिया गया था, और उसमें भी काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन आपका 300-400 के करीब आपका दिया गया था। तो अभी जो रिसेंटली हम लोग जो हिंदी को कवर करने वाले हैं, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका साबित होगा, क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि क्वेश्चंस की संख्या है हालांकि कम दिया गया है, लेकिन जो भी क्वेश्चंस आपको दिया गया है आपका सिलेक्टिव दिया गया है, सेशन में आपका सेशन दिया गया है। जैसे कि आप देखिएगा तो आपको क्या है कि एक आपको गद्यांश देकर के बिहार पुलिस के अंतर्गत आपका पूछा जाता है, और हर एक बार ये चीज़ आपका पूछा जाता है। एक गद्यांश रहेगा, उसको पढ़ करके आपको 3 से 4 क्वेश्चंस को आपको जो है आंसर आपको देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आपको दिया गया है, जिसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं आज की इस क्लास में। तो जितने भी कैंडिडेट है आपका 8 से लगभग 10 क्वेश्चन अभी आपका हिंदी का पूछा जा रहा है। तो हिंदी का क्लास चूंकि आपका देखेंगे तो मैंने बंद भी कर दिया था, क्योंकि लगभग इसका 50% मैंने ओवरऑल आपको कवर करा दिया था। अभी हम लोग हिंदी को डिस्कस करेंगे, तो आप सभी लोग सावधानी पूर्वक इसको सिर्फ देखेंगे अच्छे से, और सारे क्वेश्चंस पर आप कमांडिंग रखिए। हिंदी यहाँ से आपका बिल्कुल आपके अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। क्लियर है? तो आइए दोस्तों क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। देखिए प्रश्न में हमारा क्या बोला जा रहा है, आप ध्यानपूर्वक इसको सुनिए, और मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन अभी आपको हुबहू आपके उठाए गए हैं। क्लियर है? तो देखिए आज का पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है तालाब। तालाब का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा पोखर। क्या हो जाएगा? पोखर आपका हो जाएगा, तो भी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए याद रखिएगा, तालाब का जो पर्यायवाची होता है ये आपका सरोवर होता है, सर होता है, ताल होता है, और आपका पोखर होता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये आपका पोखर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम क्या होगा। देखिए दोस्तों मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए आपका क्या है कि समानार्थी शब्द और आपका विपरार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, इसके अलावा सेंटेंस एरर से रिलेटेड आपका यहाँ से क्वेश्चन आपका क्या है कि फिक्स आपका टॉपिक है। इसके अलावा आप संधि देख लेना, आप जो है संधि के अलावा आप समास देख लेना। इसके अलावा दोस्तों आप जो है विशेषण वगैरह जो भी आपका है इन सभी को आप देख करके जाइएगा, तो हिंदी यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। और 8 से 10 क्वेश्चन में कम से कम आप 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन बिल्कुल आप बना करके निश्चित रूप से आप आएंगे। आप यकीनन मानिए इन सभी टॉपिक को आप क्लियर करके जाइए, लगभग चीज़ें आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि हिंदी का जो भी आपका टॉपिक है ये लगातार आपका फिक्स टॉपिक है। क्लियर है? तो देखिए कहा जा रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम क्या होगा। तो देखिए दिया गया है खारा। देखिए खारा का मतलब आप समझ पा रहे हैं, तो इसका सही आपका जो हो जाएगा, इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो आपका खोटा हो जाएगा, नकली हो जाएगा, जाली आपका हो जाएगा। इस प्रकार से अगर देखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। देखिए बताइए आप सभी लोग राइट आंसर क्या होगा। अभिषेक दोस्तों इनमें से आपका सही क्या लिखा हुआ है? देखिए अभिषेक जो आपका होगा ये ऑप्शन आपका डी में जो दिया गया है ये आपका बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। तो देखिए आपका क्या है कि वर्ड करेक्शन से आपका रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, और हर एक बार पूछा जाता है। कई बार आपका पूछा गया है जो है आपका ज्वलनशील का क्या होगा, या प्रज्वल का आपका क्या होगा। इस प्रकार से कई सारे आपका वर्ड है, जैसे कि आप देखेंगे इत्यादि है, इस प्रकार के कई सारे वर्ड है जहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो इस पर भी कमांडिंग रखिए। मैं शुरू में ही आपको बता दिया हूँ कि थोड़ा सा हम आपसे बात करते हैं इसलिए, ताकि आप सही मैं गाइडेंस आपको दे पाऊँ। जैसे कि आप देखिएगा तो क्या है कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमांडिंग रहेगा, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को आप देख लेंगे, तो आपका बिल्कुल आपका कवर हो जाएगा। क्लियर है? आप बीच में बात नहीं करेंगे, सीधा हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। चलिए बताइए तो आप सभी लोग विस्तार का सही बर्तनी वाला शब्द आपका क्या है। तो देखिए आपका दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा विस्तार। ऑप्शन ए में जो दिया गया है ये आपका बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आपको दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। चलिए बताइए तो सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका चरित्रवान, ऑप्शन जो आप सी देख रहे हैं ये आपका बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। बाकी ये सभी आपका बिल्कुल आपका दोस्तों गलत दिया गया है। तो देखिए अच्छे चरित्र वाला को क्या कहते हैं, तो हम लोग चरित्रवान कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कहा जा रहा है कि रंगा सियार मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। एक समान, रंगा हुआ सियार, धोखेबाज, सुंदर सियार। तो देखिए हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा धोखेबाज। क्या हो जाएगा मित्रों आपका? धोखेबाज हो जाएगा। तो सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। देखिए दिया गया है विपदा। अपने दैनिक जीवन में इसका यूज भी देखा होगा। विपदा का समानार्थक शब्द क्या होगा, सॉरी पर्यायवाची क्या होगा, तो पर्यायवाची या समानार्थक का मतलब वही होता है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, जैसे आफत होना या आपदा, इसी को हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका देख लीजिए आप सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपदा। ठीक है, तो विपदा का क्या हो जाएगा, आपदा हो जाएगा, बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको चुनना है। देखिए कहा जा रहा है लेख की नकल। ठीक है, चलिए बताइए तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए लेख की नकल, इसका देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ये आपका प्रतिलिपि। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका प्रतिलिपि हो जाएगा। क्या दिया गया है यहाँ पर आपको, कहा जा रहा है कि लेख का नकल, क्या कहा जा रहा है, लेख की नकल, इसका मतलब हो जाएगा प्रतिलिपि। क्या हो जाएगा, प्रतिलिपि। वही अगर मित्रों बात करेंगे हस्तलिपि का, क्या बात करेंगे हम लोग, तो अगर बात करेंगे हस्तलिपि, क्या करेंगे, हस्तलिपि की अगर बात करेंगे तो इसको आप लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहते हैं प्रतिलिपि। क्या कहते हैं इसे, तो इसे हम लोग कहते हैं प्रतिलिपि। तो इसको भी यहाँ से आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट बोला जा रहा है दिए गए शब्द का विलोम क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ज़्यादा स्पीड नहीं लग रहा होगा, क्योंकि दोस्तों आपका समय कम है। अगर थोड़ा डिले करके अगर चलेंगे तो फिर आप सभी लोगों को परेशानी होगा। तो आप सभी लोग दोस्तों जहाँ पर भी पढ़ते हैं थोड़ा फास्ट चलने का प्रयास करिए, और कोई भी क्लास को अगर आप अभी अटेम्प्ट लेते हैं तो 2 गुना स्पीड में करके ही आप सभी लोग इसको देखिए। ठीक है, चलिए बताइए तो आप सभी लोग, कहा जा रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम क्या होगा। तो देखिए दिया गया ऐश्वर्य। ठीक है, देखिए ऐश्वर्य का विलोम जो आपका हो जाएगा, इसका मतलब होता है अनैश्वर्य या दरिद्रता भी आपका होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा दरिद्रता। तो यहाँ पर अगर आपने डी दिया है, बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखिए दोस्तों कहा जा रहा है कि कबीर बहुत ही, कहा जा रहा है कि भाषाएं जानता है। देखिए क्या बोला जा रहा है, कबीर बहुत ही भाषाएं जानता है। तो इसका मतलब आपका क्या होगा, तो आपका हो जाएगा कि बहुत सी भाषाएं जानने वाला को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं बहुभाषाविद। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुभाषाविद कहते हैं। तो सी आपका यहाँ पर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से तत्सम है। देखिए तत्सम जो आपका यहाँ पर हो जाएगा ये आपका मौन हो जाएगा, जो कि आपका तत्सम है, तत्सम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए सही आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपका सभी का सभी जो है ये आपका तद्भव दिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा बानी। ये क्या है आपका, ये आपका तद्भव है, जिसका कि संस्कृत से आपका वर्ड आने के बाद ये आपका परिवर्तित हो गया है, जबकि संस्कृत में इसका वर्ड आपका चेंज हो जाता है, तो इसे हम लोग तद्भव कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि कर्कश, कहा जा रहा है कर्क का विलोम शब्द क्या होगा। चलिए बताइए तो आपका सही आंसर है, कहा जा रहा है कि कर्क का विलोम शब्द क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मधुर। ऑप्शन है यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। चलिए बताइए कि सहभागिता के लिए कौन सा स्पेलिंग यहाँ पर आपका करेक्ट दिया गया है। देखिए दोस्तों अगर आप गौर करेंगे यहाँ पर, तो जो हमारा सहभागिता होता है इसका अगर देखा जाए तो इस प्रकार से इसका स्पेलिंग आपका सही होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सहभागिता। तो ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, इसे हम लोग सहभागिता कहते हैं। तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ऐसे चीज़ का निर्माण जो पहले से विद्यमान ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। यानी कोई ऐसा चीज़ घटित हो जाए जो कि पहले से आपका नहीं हुआ हो, तो इसे हम लोग कहते हैं आविष्कार। क्या कहते हैं, आविष्कार कहते हैं। तो बी आपका पर करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि जो शत्रु की हत्या करता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। चलिए आंसर बताइए, सभी आंसर क्या होगा। देखिए आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि 8 बजे आपका लाइव क्लास आपका रख दिया जाए क्या। अगर आप सभी लोग कमेंट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो आज आप सभी लोगों को 8 बजे हिंदी का क्लास आपको लाइव करा दिया जाएगा, और पुनः आपको मॉर्निंग में भी आपको क्लास लाइव आपको 10 बजे करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या था, विद्यमान था। कहा जा रहा है कि जो शत्रु की हत्या करता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं शत्रुघ्न। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। शत्रु की हत्या करने वाला को कहते हैं शत्रुघ्न। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि अम्बक का पर्यायवाची क्या है। देखिए अम्बक का दोस्तों पर्यायवाची क्या होता है, लोचन। क्या होता है, लोचन होता है। जैसे आँख का पर्यायवाची शब्द अगर देखेंगे तो आपका नयन होता है, नेत्र होता है, लोचन होता है, आपका जो है चक्षु आपका होता है, विलोचन आपका होता है, दृग होता है आपका। इसके अलावा देखेंगे अम्बक भी आपका होता है। तो क्या पूछा है कि अम्बक का पर्यायवाची शब्द आपका क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा लोचन। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है गीतिका किसकी रचना है। चलिए आंसर बताइए, तो गीतिका किसकी रचना है। तो ये देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा निराला का है। ऑप्शन आपका यहाँ पर है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। गीतिका किसका है, तो ये आपका निराला का है। चलिए अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि माली का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो देखिए माली का आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका मलिन। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि वर्जिका, कहा जा रहा है कि वर्जिका समानार्थी अर्थ क्या है। देखिए मित्रों आपका सही आंसर हो जाएगा निषिद्ध। देखिए वर्ज का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा निषिद्ध। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि हस्ताक्षर का बहुवचन क्या होगा। चलिए आंसर लगाइए,
हस्ताक्षर का एग्जैक्ट आप सभी लोग आंसर बताइए कि हस्ताक्षर का बहुवचन आपका क्या होगा। तो मित्रों आपका सही आंसर हो जाएगा हस्ताक्षर। देखिए हस्ताक्षर का बहुवचन जो होता है ये आपका हस्ताक्षर ही आपका होता है। आप कहीं पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि हस्ताक्षर का आपका हस्ताक्षर ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि 8 आंसू रोना, कहा जा रहा है 8 आंसू रोना मुहावरे का अर्थ क्या है। इंपोर्टेंट लगाइएगा, आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 8 आंसू रोना मुहावरे का हमारा सही आंसर होगा बुरी तरह पछताना। क्या हो जाएगा आपका बुरी तरह पछताना। ऑप्शन आपके कई सारे दिए गए हैं, ये सभी आपका गलत है, तो यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान लोकीति का अर्थ क्या है। चलिए 23 का आंसर आप सभी लोग लगाइएगा। देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जबरदस्ती गले पड़ना। क्या हो जाएगा जबरदस्ती गले पड़ना, ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कहा जा रहा है कि क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता और कहा जा रहा है कि अपूर्णता का बोध किससे होता है। चलिए आंसर लगाइए, सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसे हम लोग कहते हैं काल। क्या कहते हैं काल कहते हैं। एक बार प्रश्न को आप रिपीट करिए। कहा जा रहा है कि क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता, कहा जा रहा है कि और अपूर्णता का बोध किससे होता है। तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा काल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सड़क पर डैश होकर चलना। चलिए आंसर बताइए। सड़क पर देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा सावधान होकर चलना। तो सी अगर आपका ने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि रंभा, कहा जा रहा है कि सुमत हो कहा जा रहा है कि कछुक, कहा जा रहा है कि दिनन के हेत, कहा जा रहा है कि तुमते के, कहा जा रहा है कि केते हैं गए, और कहा जा रहा है कि मैं है यही खेत में अलंकार कौन सा है, ये आपको पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा अन्योकित अलंकार। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैंने अलंकार आपको जो है कॉन्सेप्चुअल आपको नहीं बताया है, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है। अलंकार का मैंने पीडीएफ डाल दिया था ग्रुप के अंतर्गत, काफ़ी सारे कैंडिडेट ने कवर भी किया होगा। अगर आपने कवर किया था तो बिल्कुल आपके नहीं छूटने चाहिए। अगला कहा जा रहा है कि निम्न में से तत्सम शब्द क्या है। देखिए दोस्तों शब्द आपके होते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज आपके होते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा भक्त, जो कि आपका तत्सम है। अगला कहा जा रहा है कि निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा कान। कान क्या है, तो आपका ये आपका तद्भव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहा जा रहा है कि प्रच्छन्न का विलोम क्या होगा। चलिए प्रच्छन्न का विलोम क्या होगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकट। देखिए प्रच्छन्न का मतलब होता है छुपा हुआ, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। प्रच्छन्न एक बेरोजगारी भी आपका होता है, तो यहाँ पर आपका देखिए सही आंसर हो जाएगा प्रकट। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में शुद्ध वर्तनी क्या है। चलिए आंसर बताइए, निम्न में शुद्ध वर्तनी क्या है। तो देखिए हमारा यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा जागृत। देखिए जो आपको जागृत दिया गया है ये सभी आपका गलत दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए आपका ये वाला आपका करेक्ट हो। तो स्पेलिंग आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ से देखिए दोस्तों आपको दिया गया है कि 31 से आपको 34 तक आपको जो है पैसेज को आपको पढ़ करके आंसर देना है। तो मैं इसका डायरेक्ट आपको आंसर कराऊंगा, इसको आप पढ़िएगा आराम से। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसको आराम से आपको पढ़ना है। हालांकि कंप्लीटली इसका मटेरियल्स आपको ग्रुप के अंतर्गत आपको डाल दिया जाएगा, तो इसको पढ़ करके आप सभी लोग जो है आंसर लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए हालांकि आप नहीं भी इसको अगर बनाते हैं, हालांकि इसके बाद जो आपका भी आएगा इसमें मैंने स्किप कर दिया हुआ है, क्योंकि ये अभ्यर्थी जो है बिना पढ़े भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको पैसेज दिया गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर आपका इसका बी हो जाएगा। अगला देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। कहा जा रहा है कि धर्म के आचरण का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर अभी देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश को फैलाना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा क्या बोला जा रहा है। कहा जा रहा है कि शेष शब्दों के, कहा जा रहा है कि शब्द, कहा जा रहा है कि शेष शब्दों से भिन्न शब्द पहचानिए। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा सत्यवादी, ठीक है। इसके अलावा आप जो भी देखेंगे तो ये आपका सभी एक तरह से समान है, तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि निस्वार्थ शब्द का, कहा जा रहा है कि उपर्युक्त, कहा जा रहा है विपरार्थी शब्द क्या होगा। चलिए आंसर लगाइए इसका। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वार्थी, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है पाठांश में, कहा जा रहा है कि प्रयुक्त, कहा जा रहा है आध्यात्मिक शब्द किन, कहा जा रहा है कि उपसर्ग प्रयत्नों से बना है। तो देखिए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आध्यात्मक प्लस इक से आपका आध्यात्मक बना है, ठीक है, आध्यात्मिक। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। संधि विच्छेद को देख करके जाइए, ये सभी आपका टॉपिक फिक्स है, तो आपका हो जाएगा आध्यात्मक प्लस आपका इक हो जाएगा, जिसे हम लोग आध्यात्मिक कहते हैं। तो ये आपका यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, कहा जा रहा है कि अर्थालंकार नहीं है। देखिए अर्थालंकार इनमें से कौन सा आपका नहीं दिया गया था। अगला आपका सेशन आपका कंटिन्यू होता है,
क्योंकि आपका सेशन बाय सेशन आपका करके इसमें क्वेश्चन आपका डाला गया है, मतलब सेट बाय सेट डाला गया है, जितने भी टॉपिक को आपका कवर आपका किया जाता है। तो बिल्कुल आपका सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर आपका हो जाएगा। रिसेंटली आप सभी लोग देखिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है, ये आपके पूछे जा रहे, तो आपका हो जाएगा सही आंसर श्लेष। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना, ये आपका प्रीवियस ईयर में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है। तो देखिए आपका उपमेय में उपमान की कल्पना हो, तो यहाँ पर आपका क्या है कि उत्प्रेक्षा आपका जब कंपैरिजन किया जाता है, तो ऐसे केस में हम लोग जो कहते हैं इसी कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। ये आपका यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, कहा जा रहा है कि गौ प्लस रचित की संधि क्या होगा। चलिए बताइए, गौ प्लस रचित की संधि क्या होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गौह रचित। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे, स्पेलिंग को भी आपको ध्यान देना है। अगला कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है। चलिए आंसर लगाइए, निम्नलिखित में से कौन सा चक्रपाणी में कहा जा रहा है कि प्रयुक्त समास है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। देखिए बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि कोई भी पद आपका प्राधान नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए कहा जा रहा हमारा कि कपाट का तद्भव शब्द क्या है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा किवाड़। अगला कहा जा रहा है खिड़की किस प्रकार का शब्द है। चलिए बताइए, खिड़की किस प्रकार का शब्द है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा देशज। किस प्रकार का है दोस्तों आपका, ये आपका देशज है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा लोटा डोरी, ये सभी हमारे देशज है। चलिए अगला कहा जा रहा है रेखांकित सर्वनाम का प्रयोग, कहा जा रहा है रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए, कोई तो होगा जो कहा जा रहा है तुम्हारी सहायता कर सके। चलिए बताइए तो आप लोग राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि रेखांकित शब्द का कहा जा रहा है कि प्रकार चिन्हित कीजिए, कहा जा रहा है कि कोई तो होगा जो तुम्हारी रक्षा कर सके। इसके लिए बताइए आप सभी लोग करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो एरर है आपका, यहाँ पर कोई आपका यहाँ पर होना चाहिए, कोई में आपका ऐसे करके रेखांकित आपको दिया गया। कोई कहने का मतलब है अनिश्चयवाचक, यानी कि निश्चित नहीं है कि कौन आपकी सहायता करेगा, तो इस प्रकार से भी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला कहा जा रहा है कि पुस्तकें कहा जा रहा है कि धड़ाधड़ बिक रही है में, कहा जा रहा है कि धड़ाधड़ शब्द का कौन सा रूप है, ये आपके पूछे जा रहे हैं। चलिए आंसर लगाइएगा। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका क्रिया विशेषण है, क्योंकि पुस्तक जो धड़ाधड़ बिक रहा है तेजी से, इसका इंडिकेट कौन कर रहा है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा धड़ाधड़। तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है। देखिए कालवाचक क्रिया विशेषण का कौन सा नहीं है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बाहर भीतर। और दोस्तों याद रखना, बाहर भीतर जो है ये आपके अवयवी भावार्थ समास का उदाहरण है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला कहा जा रहा है कि नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है, इसके लिए आप क्या कह सकते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए आपका सटीक आंसर बी आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहा जा रहा है प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन आपका बी करेक्ट, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि व्याकरण का वह विभाग कहा जा रहा है कि जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है, क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे हम लोग शब्द विचार कहते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है, क्या कहलाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं शब्द विचार। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है। कहा जा रहा है कि जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान भरे। निम्न में से कहा जा रहा है कि डैश भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर गौर किया जाए तो आपका पढ़ाई जो दिया गया है ये आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसके अलावा आप देखिएगा तो सुंदरता दिया गया है, करुणा दिया गया है, अमीरी, ये सभी आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पढ़ाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि कौन सा शब्द नेत्र का पर्यायवाची है। तो देखिए नेत्र का भी मैंने आपको जस्ट बताया हुआ है, तो नेत्र का आपका सही आंसर हो जाएगा अच्छी। ऑप्शन अगर आपने डी दिया है बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेत्र का क्या हो जाएगा, ये आपका अच्छी हो जाएगा, ठीक है। नेत्र का कई सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे आपका चश्म होता है, नयन होता है, नज़र होता है, अम्बक होता है, प्रेक्षण होता है, आँख होता है, दुग्ध होता है, लोचन होता है, ये सभी आपके आँख का जो है आपका पर्यायवाची होता है। अगला कहा जा रहा है कि इनमें से तत्सम का शब्द का चयन करना है। तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा दिन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि फूल का पर्यायवाची क्या है। चलिए बताइए तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, फूल का पर्यायवाची क्या है। तो आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कुसुम, ठीक है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का अव्यय क्या है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक, तो आपका हो जाएगा इतना। किसी भी वस्तु को आप अगर लेते हैं तो आप अगर ये कहते हैं इतना है या फिर जितना है,
तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि परिमाण। क्या है आपका परिमाण, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं परिमाण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि आंशिक शब्द में प्रत्यक्ष क्या है। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष आपका पूछ दिया गया है, आप इसको याद रखिएगा। देखिए कहा जा रहा है कि आंशिक शब्द में प्रत्यय ये आपका दोस्तों पूछ दिया गया है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंशिक। देखिए लीजिए, कहा जा रहा है आंशिक, लास्ट में आपका एक आ रहा है, तो यहाँ पर आपका दोस्तों बिल्कुल आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि तिलक किस प्रकार का शब्द है। देखिए आपका रिकॉर्डेड क्लास है, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है फास्ट को लेकर के, अगर हम स्पीड चल रहे हैं, ठीक है, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे दीजिएगा कि हम जो है स्पीड चल रहे हैं, तो आपको नेक्स्ट क्लास में आपको थोड़ा सा आपको स्लो कर दिया जाएगा। चलिए बताइए, तो तिलक किस प्रकार का शब्द है। तो देखिए दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका तत्सम है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या कहा जा रहा है, खोज शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। देखिए खोज शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, ये आपको दिखते ही आपको सीधा आंसर देखना चाहिए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आविष्कार। ठीक है, चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि मधुकर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है। देखिए दोस्तों याद रखना, मधुकर का आपका हो जाएगा शहद बेचने वाला को क्या कहते हैं, तो कहते हैं मधुकर। ठीक है, देखिए शहद बेचने वाला का जो है पर्यायवाची, मधुकर का क्या हो जाएगा, आपका भौरा हो जाएगा, भ्रमण हो जाएगा, मृग हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए, जो आपका शहद बेचता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, मधुकर कहते हैं। बिल्कुल नहीं, यही आपका यहाँ पर गलत आपको दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहा जा रहा है उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है। चलिए बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रामशेखर बहादुर सिंह। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो कि उषा शीर्षक कविता के कवि है। अगला कहा जा रहा है कि जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य में कौन सी विधा है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये आपके आत्मकथा है। जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, तो आपका आत्मकथा है, सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि औरों को हंसते देखो मनु हंसो और सुख पाओ, उक्ति कहा जा रहा है कि जो है किस प्रकार की पुस्तक की है। चलिए आंसर लगाइए। तो देखिए दोस्तों, इसको आप देखेंगे तो ये हमारे कमायनी का है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस क्वेश्चन को आपको डिस्कस भी करा दिया है, तो यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि भानु प्लस उदय का सही संधि विच्छेद आपका क्या होगा। सही इसका जो है आपको संधि बताना है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भानुदय। आप इसको ध्यान रखेंगे, कहा जा रहा है कि भानु यानी कि दोस्तों आपका दिया गया यहाँ पर आपका भानु प्लस आपको यहाँ पर दिया गया उदय। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, भानुदय। यहाँ पर आपका ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है खेद का शब्द का विलोम नहीं है। चलिए खेद का विलोम क्या नहीं है, हर्ष है, प्रसन्नता है, खुशी है, ये आपका दुख नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो है डी आपका सही हो जाएगा। दुख जो आपका है ये आपका खेद का विलोम आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि मुदित कहा जा रहा है कि महीपति मंदिर आए उसके उदाहरण है। देखिए कहा जा रहा है कि मोहित कहा जा रहा है कि महीपति मंदिर आए उसके उदाहरण क्या है। तो देखिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुप्रास। अगला कहा जा रहा है शेर दहाड़ता है, यह कहा जा रहा है कि वाक्य डैश क्रिया के लिए उदाहरण है। चलिए आंसर बताइए, शेर दहाड़ता है, तो देखिए आपका सीधा हो जाएगा ये आपका अकर्मक है, क्योंकि दोस्तों क्रिया दो प्रकार का होता है, सकर्मक और आपका एक अकर्मक होता है। तो जिसमें आपका काम होगा ये आपका हो जाएगा सकर्मक, और जिसमें काम नहीं होगा तो ये आपका हो जाएगा अकर्मक। क्या हो जाएगा आपका अकर्मक, आपका क्रिया हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए शेर दहाड़ता है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका बी आपका हो जाएगा, ये आपका अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट बोला जा रहा है गिरी शब्द का तद्भव क्या होगा। देखिए दोस्तों, गिरी शब्द का जो तद्भव होगा, गिरी का हम लोग क्या कहते हैं। अच्छा, इसका तद्भव पूछा जा रहा है, यानी कि संस्कृत से आकर के ये वर्ड आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और इसका आपका सही आंसर हो जाएगा क्या, घर हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। चलिए आंसर बताइए, इसका सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो देखिए आपका हो जाएगा भूलक्कड़। देखिए ऑप्शन जो आप डी देख पा रहे हैं मित्रों, ये आपका हो जाएगा भूलक्कड़। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा, आप इसको गौर से देखिए पहले कि भूलक्कड़ आपको किस प्रकार से दिया गया है, तो आपको प्रॉपर तरीका से माइंड आपको सेट करना है। यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। देखिए कहा जा रहा है कि व्यावधान। ठीक है, देखिए व्यावधान का आपका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाधा। ऑप्शन अगर आपने ए दिया है बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। व्यावधान का क्या हो जाएगा मित्रों, आपका बाधा हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखिए मित्रों क्या जा रहा है, पुस्तक का डैश फट गया। अच्छा, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा पुस्तक का पन्ना फट गया। तो ये अगर आपने यहाँ पर दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला कहा जा रहा है कि कोल्हू का बैल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दोस्तों अगर इस प्रकार से अगर आप
शुरू से ही अगर कवर किए होते तो मुझे नहीं लगता है कि 8 में से कोई आपको नंबर आपका काट लेता। 8 में आप 8 अटेम्प्ट करके आते, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल आपका बिल्कुल आपका डाउन है। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए भरपूर, आप बिल्कुल जो है 8 में 8 बना करके आएंगे और यही सब आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा, आप ध्यान रखिएगा। देखिए कहा जा रहा है कि कोल्लू का बैल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो देखिए दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा अत्यंत परिश्रमी होना। तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। दिए गए शब्द के पर्यायवाची का चयन करें। देखिए दिया गया अवगुण, अवगुण का पर्यायवाची क्या होगा। तो दोस्तों आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोष। क्या हो जाएगा आपका दोष हो जाएगा। अवगुण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो ये आपका दोष हो जाएगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा अगर फास्ट आप सभी लोग खींचने का अगर इजाजत देंगे तो मैं बिल्कुल आपको तय समय में सारी चीज़ें आपको कवर करा दूंगा। अगला कहा जा रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। देखिए कहा जा रहा है कि इतिहास से संबंधित, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास से संबंधित को कहते हैं हम लोग ऐतिहासिक। क्या कहते हैं, ऐतिहासिक कहते हैं। तो रात दिन आप सभी लोग जो है एक करके हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऐतिहासिक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा यहाँ से आपके मित्रों कंटिन्यू होता है। तो यहाँ से आप सभी लोग जो है फटाफट आंसर करते चलेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप यकीनन मानिए दोस्तों रिजल्ट आपका सुनिश्चित हो जाएगा और इसको हिंदी में खास करके आपका बेहतर आपका स्कोर रहेगा। आप यकीनन मानिए और सारी चीज़ों का जो है धुआं करके चलिए, आप बिल्कुल आप परफॉर्मेंस आप करके आएंगे। देखिए कहा जा रहा है उसने कहा मैं परिश्रमी हूँ, सरल वाक्य क्या होगा ये आपके पूछे जा रहे हैं। देखिए सरल वाक्य क्या होगा, देखिए उसने कहा मैं परकर्मी हूँ, ठीक है परिश्रमी हूँ, तो उसने अपने स्वयं को क्या कहा, परिश्रमी कहा। तो यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि परसर्ग में कौन सा उपसर्ग है। चलिए आंसर बताइए, इसका सही आंसर आपका क्या होगा। देखिए कहा जा रहा है कि परसर्ग में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग किसी भी वर्ड के पहले लग करके उसके मीनिंग को बदल देता है। तो कहा जा रहा है परसर्ग में आपका पर उपसर्ग है, यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा योगरूढ़ शब्द का उदाहरण है। देखिए योगरूढ़, रूढ़ और ये सभी क्वेश्चन आप देख करके जाना और यौगिक आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोज। ये आपका क्या है, तो ये आपका योगरूढ़ है, क्योंकि देखिए मनोज शब्द को अगर खंडित किया जाए तो इसका कोई अलग अलग आपका मीनिंग नहीं निकलेगा, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, योगरूढ़ हो जाएगा। जबकि दोस्तों ये पूछा जाता है कि जो आपका यौगिक शब्द है, जैसे हम बात करेंगे दूध वाला, क्या करेंगे हम लोग, जैसे बात करेंगे दूध वाला, ठीक है दूध वाला बात करेंगे, तो देखिए दूध आपका एक अलग आपका है, वाला जो है किसी व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है, तो इसका क्या अलग अलग आपका खंड हो जा रहा है, तो उसे यौगिक कहेंगे, जबकि योगरूढ़ में आपका हो जाएगा मनोज। चलिए अगला कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है। देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा देशज आपका शब्द है। तो ये आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डोंगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। हालांकि दोस्तों अगर अलमारी भी देखा जाए, अलमारी हालांकि ये नहीं होगा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा डोंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, कहा जा रहा है कर्म में तत्पर रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। देखिए कर्म में तत्पर रहने वाला के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा कर्मठ, ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। पुल्लिंग कौन सा दिया गया है, तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा बचपन। ये क्या है, तो आपका पुल्लिंग है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, कहा जा रहा है कि दर्शनीय शब्द किस प्रकार के प्रत्यय से बना है। देखिए दर्शनीय किस प्रकार का प्रत्यय से बना है, चलिए आंसर लगाइए दर्शनीय। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा ये, यहाँ पर आपका हो रहा है लास्ट में, तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि अष्ट धातु में कौन सा समास है। देखिए दोस्तों संख्या पूर्वो दीर्घु, यानी किसी भी शब्द के अगर पहले संख्या का बोध होता है तो ये आपका दीर्घु समास होगा, और इस प्रकार से यहाँ पर आपका ये आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कवि और कविता का निबंध क्या है। कवि और कविता का निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कवि और कविता किसका निबंध है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि स्वतंत्र में कौन सा उपसर्ग है। चलिए बताइए, तो आपका सही आंसर क्या होगा। देखिए कहा जा रहा है स्वतंत्र में कौन सा उपसर्ग है। स्वतंत्र, आप 2-3 बार इसको पढ़िए पहले, स्वतंत्र। तो यहाँ पर आपका देखिए स्वतंत्र, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा है, उपसर्ग, तो यहाँ पर आपका स्व उपसर्ग हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी आप जितने देख पा रहे हैं ये सभी आपका यहाँ पर गलत है। अगला कहा जा रहा है स्व का विवरण क्या है। चलिए लगाइए आंसर आप सभी लोग फटाफट। देखिए आपका स्व का क्या हो जाएगा, तो आपका संघर्षी हो जाएगा, स्व संघर्षी हो जाएगा, उष्ण हो जाएगा, दंत और महाप्राण हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट दिया गया है, दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं। दोस्तों याद रखना, दो सार्थक शब्द के मेल से बनने वाले शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देखिएगा तो यहाँ पर आपका दूध है और प्लस आपका क्या है, वाला, वाला मतलब कोई व्यक्ति, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, दूध वाला हो जाएगा, इस प्रकार से डी करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि निम्न में से रूढ़ शब्द का उदाहरण क्या है। चलिए आंसर बताइए। और रूढ़ शब्द आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा पान। इसको भी अगर खंडित कीजिएगा तो किसी प्रकार का, जैसे पान है, ठीक है, जैसे मान लिया जाए पान आपका दिया गया है,
इसका देखिए अगर खंडित कीजिएगा तो इसका किसी प्रकार का आपका मीनिंग यहाँ पर आपका नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर है, आपका बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है साथियों। अगला क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से हमारा कहा जा रहा है, गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। देखिए गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है दुर्लभ वस्तु। अगला कहा जा रहा है कि कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा, उसका पत्र किस वर्ग में आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा, उसका जो पत्र है मित्रों आपका ये आपके आवेदन पत्र के अंतर्गत आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा। कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर ये आपका आएगा नीचे दाहिनी ओर। ठीक है, ये आपने दैनिक जीवन में देखा भी है, तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। पार्श्विक ध्वनि कौन सा है, आंसर लगाइए। देखिए पार्श्विक ध्वनि दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जिसमें कि जीभ की नोक, ठीक है, ध्यान रखिएगा जीभ की नोक के दोनों तरफ से जब हवा आपका निकलने के कारण अगर कोई ध्वनि उत्पन्न होता है, इसी को हम लोग कहते हैं पार्श्विक ध्वनि। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपका लॉ आपका करेक्ट आंसर होगा। आप बोलिए इसको पहले, जैसे आप बोलिए लॉ, देखिए आप एक दो बार इसको ट्राई कीजिए, लॉ बोलिएगा तो आप देखिए कि बीच वाला जो आपका जो इसी के मान लीजिए आपका जीभ है, ये वाला आप देखेंगे तो आपका सट जाता है। लॉ बोलिएगा तो ये आपका तालू में सट जाता है, इधर से आपका क्या निकल जाता है, तो आपका इधर से देखेंगे तो आपका हवा निकलता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका एग्जैक्ट जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन अगर आप क्लियर करिएगा तो आप फाइनली 100% आप क्वालिफाई कीजिएगा। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पार्श्विक, ठीक है, पार्श्विक आप समझ गए हैं कि बीच वाला भाग सट जाएगा और साइड से आपका क्या निकल जाएगा, वायु आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। चलिए आंसर बताइए, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतीक। कोटिली का विलोम शब्द क्या होगा। तो मित्रों आपका सही आंसर हो जाएगा आर्जव। देखिए कोटिली का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आर्जव। क्या होता है आपका कोटिली का विलोम शब्द, आर्जव होता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि अवनी का विलोम शब्द क्या होगा। तो अवनी का देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवनी का आपका अंबर हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों यहाँ से आपको याद रखना है। देखिए कोटिल का सही आपका जो आपका क्या हो जाएगा आर्जव होगा, और ये आपका अवनी का क्या होगा, तो ये आपका अंबर होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा अज्ञानी पर्याय नहीं है। निम्न में से कौन सा अज्ञानी पर्याय नहीं है। देखिए दोस्तों याद रखिएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा भीग्य। ठीक है, चलिए अगला कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा, कहा जा रहा है कि निश्य, कहा जा रहा है कि निश्य संकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है। चलिए आंसर लगाइए। यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर है नि, ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है। दोस्तों याद रखिएगा, काटना का तत्सम आपका कर्तन है। काटना का तत्सम क्या हो जाएगा, कर्तन हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए कहा जा रहा है कि किस बोली में, कहा जा रहा है कि ने उपसर्ग लगाया गया है। चलिए आंसर बताइए आप सभी लोग, किस बोली में ने उपसर्ग लगाया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली में। ठीक है, किस बोली में ने उपसर्ग लगाया गया है, आपका सही आंसर हो जाएगा खड़ी बोली में। अगला कहा जा रहा है हर्ष का विलोम क्या होगा। चलिए बताइए फटाफट आप सभी लोग, हर्ष शब्द का विलोम क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा विषाद। हर्ष का विलोम क्या होगा, विषाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, हिंदी शब्दकोश में अक्षरों का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। ठीक है, ये देखिए आपके मद निषेध के एग्जाम में भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था। कहा जा रहा है कि अक्षर शब्द का क्रम कहा जा रहा है किस वर्ण के बाद आता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपका सही आंसर जो है, कहा जा रहा है कि अक्षर के बाद त्रो आता है। ठीक है, तो आपका हो जाता है अक्षर के बाद आपका क्या हो जाता है, तो आपका त्रो हो जाता है। कहा जा रहा है अक्षर क्रम किस वर्ण के बाद आता है, ये आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आप योर लो तालब सो मूर्धन सो दन सो हो आपने पढ़ा होगा, हो होता है, हो के बाद आपका क्या आता है, आपका अक्षर आ जाता है। यहाँ पर देखिए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर बताइए। तो यहाँ पर देखिए आपको कहा जा रहा है दोस्तों, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है हिंदी शब्दकोश में अक्षर क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपका एरर आपका दिया गया है, इसके बाद आता है। देखिए ये पूछना चाहिए कि अक्षर क्रम किस वर्ण के बाद आता है, ये पूछा है। अक्षर के बाद तो आपका त्रो होना चाहिए, इसके बाद अगर पूछा जाता तो, लेकिन इसके पहले का पूछा जा रहा है, यहाँ पर तो दिया है नहीं गया। तो आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि स्टेशन किस भाषा का शब्द है। तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये आपके अंग्रेजी भाषा है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, जो समाप्त हो गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इतिश्री।
जो समाप्त हो गया हो इसके लिए एक शब्द आपका क्या होगा? तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा इतिश्री। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जो लुप्त हो गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलुप्त। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, आंसर बताइएगा जी आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा? प्रश्न कुछ इस प्रकार से हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। अच्छा, पक्षी दिया गया है, पक्षी का समानार्थी शब्द आपका दोस्तों होता है पखेरु। क्या होता है आपका? पखेरु होता है। ठीक है, देखिए पक्षी का और भी आपका समानार्थी शब्द है, जैसे चिड़िया है, खग है, ये सभी आपका जो है पक्षी का आपका उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि रसीम किसका पर्यायवाची है? तो रसीम का आपका सही आंसर हो जाएगा किरण का, आपका सी करेक्ट हो जाएगा। रसीम किसका पर्यायवाची है? तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो मित्रों आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कवियत्री। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा कवियत्री। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है दिए गए वाक्य के लिए कहा जा रहा है किस भाग में त्रुटि है? कहा जा रहा है कि मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है। चलिए बताइए आपका सही आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? कहा जा रहा है कि मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है। यहाँ पर अच्छा सही क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका ये होना चाहिए था कि मुझे इस आदमी का, जो यहाँ पर आपका सही मालूम की जगह पर आपका ये होना चाहिए था ज्ञात। क्या होना चाहिए था? आपका ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाता? मुझे इस आदमी का पता ज्ञात नहीं है, ये आपका यहाँ पर होना चाहिए था। तो यहाँ पर आपका देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए कहा जा रहा है दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द का चयन करें। देखिए दिया गया है जटिल। ठीक है, जटिल का आपका विलोम क्या हो जाएगा बताइए? तो बिल्कुल आपका बन गया होगा। तो यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहा जा रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? कम बोलने वाला को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मितभाषी। ये सभी मैंने आपको रटवा दिया है, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट कहा जा रहा है सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। फटाफट आंसर लगाइए। स्वादिष्ट के लिए सही स्पेलिंग आपका क्या दिया गया? तो यहाँ पर देखिए हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा स्वादिष्ट के लिए ऑप्शन आपका डी। स्पेलिंग आप देखिए गौर से, ये आपका यहाँ पर स्पेलिंग है। चलिए अगला देखिए, कहा जा रहा है कि निम्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करता है। दोस्तों कहा जा रहा है कि गागर में सागर भरना, ये सभी मैंने करा दिया है। आंसर बताइए। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थोड़े समय में बहुत कुछ कह देना। यहाँ पर अगर आपने डी दिया है बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। कहा जा रहा है कि जिसकी आशा की गई हो, इसके लिए आप एक वर्ड क्या कहेंगे? यहाँ से हुबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाएगा। आप बशर्ते कंडीशन ये है कि आप यहाँ पर माइंड कंसंट्रेट करके आप क्वेश्चंस को देखिए और माइंड में आप इसको माइंड सेट करिए, आप बिल्कुल आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा प्रत्याशित। प्रश्न में क्या है? जिसकी आशा की गई हो, इसे क्या कहेंगे? तो मित्रों इसे कहते हैं प्रत्याशित। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट आगे बढ़िए। अगला कहा जा रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखिए कहा जा रहा है कि सैनिक आतंकवादी के पैरों में डैश डालकर ले गए। कहा जा रहा है कि सैनिक आतंकवादी के पैरों में क्या डालकर ले गए? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेड़िया डालकर ले गए। क्या हो जाएगा आपका? बेड़िया डालकर ले गए। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि दिए गए वाक्य में कहा जा रहा है कि काले खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए कहा जा रहा है कि सार्वधिक उपर्युक्त विकल्प का चयन करें और इसे कहा जा रहा है कि प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। तो कहा जा रहा है कि विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, इस चयन का चयन करें। देखिए यहाँ पर बताना है, अगर आपका नहीं है तो बिल्कुल नहीं है, अगर है तो आप करिए इसको। देखिए कहा जा रहा है कि रविंद्रनाथ जी ने भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। अब बताइए कि यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ जी ने, कहा जा रहा है कि भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे, ये आपके यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर बताइए आपका सही आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर होगा रविंद्रनाथ जी भारत के एक प्रसिद्ध कवि है। यहाँ पर ने आपका नहीं होना चाहिए, तो ये आपका अनावश्यक रूप है। यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ जी केवल होना चाहिए, यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए कहा जा रहा है कि सामान्य का विलोम शब्द क्या होगा। समान का विलोम हमारा यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा विशिष्ट। क्या हो जाएगा? विशिष्ट। अगला कहा जा रहा है दिए गए वाक्य में काले अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कहा जा रहा है कि गोलियों की बाढ़ के सामने कोई ना टिक सका। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका देखिए बाढ़ नहीं, यहाँ पर आपका होगा क्या? बौछार। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। बाढ़ की जगह पर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा बौछार।
चलिए अगला देखिए नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, दिए गए वाक्य के लिए त्रुटि बताना है। इनमें कहा जा रहा है कि समस्त, कहा जा रहा है कि प्राणी मात्र का कल्याण निहित है। चलिए आंसर बताइए दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा समस्त प्राणी मात्र, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए यहाँ पर आपको एरर क्या है ये आपको पूछा गया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, प्राणी मात्र एक बहुवचन है, ठीक है। प्राणी मात्र क्या है, एक आपका बहुवचन है। और यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, प्राणी मात्र दिया गया। देखिए क्या कहा जा रहा है, प्राणी मात्र। देखिए यहाँ पर आपका जो है समस्त के लिए दोस्तों अगर देखेंगे, देखिए कहा जा रहा है समस्त के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका बहुवचन का आपका प्राणी मात्र जो है ये एक प्रकार का क्या है, आपका बहुवचन है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये होना चाहिए कि प्राणी मात्र के बदले प्राणियों होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, आपका प्राणियों होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा तो आपका क्योंकि ये आपका बहुवचन है, क्या है आपका समस्त प्राणी मात्र नहीं होगा, प्राणी जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका प्राणियों, क्या हो जाएगा, समस्त प्राणियों होना चाहिए था। तो यहाँ पर अगर देखिएगा तो प्राणी मात्र दिया गया है, तो ये आपका बिल्कुल आपका गलत दिया गया है। तो यही यहाँ पर आपका ए वाला आपका बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहा जा रहा है कि निम्न में से तत्सम शब्द क्या है। देखिए दोस्तों याद रखेंगे तत्सम आपका जो है धूर्त आपका हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है निम्न में से तद्भव कौन सा है, तो तद्भव यहाँ पर आपका योगी हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि लक्ष्मण का विलोम शब्द क्या है। देखिए दोस्तों याद रखिएगा लक्ष्मण का विलोम शब्द आपका विलक्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका विलक्षण हो जाएगा। इसको देखिए याद रखिए, कहा जा रहा है लक्ष्मण का विलोम शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलक्षण, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्ति। यहाँ पर जो आप व्यक्ति देख रहे हैं ये आपका बिल्कुल आपका सही स्पेलिंग दिया गया है, तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इधर उधर घूमता हुआ सन्यासी वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा परिव्राजक। क्या हो जाएगा आपका परिव्राजक। इधर उधर घूमता हुआ सन्यासी वाक्यांश के लिए एक वर्ड क्या होगा, तो आपका परिव्राजक। अगला कहा जा रहा है कि मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है शार्दूल। ऑप्शन अगर आपने ए दिया है बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए प्रश्न को एक बार रिपीट कर रहे हैं। प्रश्न कहा जा रहा है कि मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या है, तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शार्दूल। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है साहित्य लहरी किसकी रचना है। चले आंसर बताइए, साहित्य लहरी किसकी रचना है, ये आपका सूरदास का है, ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो ये आपका सूरदास का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्या दिया गया है। कहा जा रहा है कि वचन का अभिप्राय क्या है। चलिए लगाइए आंसर, वचन का अभिप्राय क्या है। देखिए वचन जो है ये संख्या को बताता है, जैसे एक वचन, दो वचन, बहुवचन, ये आपके संख्या को बताता है, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है चाकू लिंग है। चाकू किस प्रकार का लिंग है, तो देखिए चाकू जो है आपका एक प्रकार का पुल्लिंग है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट कहा जा रहा है दिवंगत। कहा जा रहा है कि दिवंगत का समानार्थी शब्द क्या है। दिवंगत का समानार्थी शब्द क्या है, तो मित्रों आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्गवासी, ठीक है। देखिए कहा जा रहा है कि दिवंगत का समानार्थी शब्द क्या है, आपका सही आंसर हो जाएगा स्वर्गवासी। अगला कहा जा रहा है कि आनन फानन में मुहावरे का अर्थ क्या है। चलिए आंसर लगाइए, आनन फानन में मुहावरे का अर्थ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तुरंत। चलिए अगला क्वेश्चन एक और कहा जा रहा है एक और 11 होते हैं लोकिति का अर्थ। कहा जा रहा है एक और एक 11 होते हैं लोकिति का अर्थ क्या है, तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संगठन में शक्ति। क्या हो जाएगा आपका संगठन में शक्ति। अगला क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि संज्ञा का वाक्य के अन्य कहा जा रहा है कि शब्दों के साथ कहा जा रहा है कि जो है संबंध प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं। देखिए हमारा करेक्ट आंसर दिया गया है संज्ञा का वाक्य के, ठीक है। कहा जा रहा है कि संज्ञा का वाक्य के अन्य कहा जा रहा है कि अनेक कहा जा रहा है कि अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, तो इसे दोस्तों आपका कहा जाता है कारक। क्या कहा जाता है, कारक कहा जाता है। आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट दिया गया है महात्मा बुद्ध करुणा के कहा जा रहा है कि साक्षात डैश थे। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात डैश थे, तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विग्रह। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द क्रिया नहीं है, देखिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा छाया। छाया आपका क्रिया नहीं है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जिस भी वर्ड के लास्ट में ना आ जाता है ये प्राय आपका क्रिया होता है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बी आपका हो जाएगा। चलिए अगला कहा जा रहा है कि जो है बढ़त बढ़त संपत्ति
कहा जा रहा है कि जो है सलित कहा जा रहा है सलीलल, मन कहा जा रहा है कि सरोवर बढ़ जाए, कहा जा रहा है कि घटत घटत फिर ना घटे, करु कहा जा रहा है कि समूल, कुमिलाय में कौन सा अलंकार है, ये आपके पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा इसमें आपका रूपक अलंकार है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों आपका जितनी भी क्वेश्चंस आपको दिया गया है कंप्लीटली मैंने आपको डिस्कस करा दिया है हिंदी के सेशन को। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले, और 8 बजे संभवतः आपका लाइव कर दिया जाएगा अगर आप सभी लोग कमेंट करके कहेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। हिंदी को अच्छे तरीक़ा से देख करके जाइए, क्योंकि दोस्तों आपके 8 से लगभग आपका 10 क्वेश्चन आपका हिंदी का पूछा जा रहा है। हालांकि मैथ अगर देखा जाए तो मैथ का लेवल आपका काफ़ी आपका डाउन रखा गया है, आप बिल्कुल मैथ को आराम से बना सकते हैं। क्लियर है सारी चीज़ें। बाकी जीके पर लगातार आप सभी लोग प्रैक्टिस करते रहिए, और इंग्लिश को भी थोड़ा बहुत आप देख लीजिए, जिससे आपका सेंटेंस जो है आपका एरर से आपका है, इसके अलावा एंटो साइनो आपका है। तो इन सभी टॉपिक को आपको देख करके जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अभी आपके पूछे जा रहे हैं। हिंदी का लगभग आपके 10 क्वेश्चन, और इंग्लिश का भी देखा जाए तो इस पर वेटेज आपका बढ़ा दिया गया है, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन तक आपके इंग्लिश का पूछा जा रहा है। तो प्रॉपर तरीका से आप सब लोग इसको रिविजन करते रहिए। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।